given your own experience, your in-depth kind of understanding, your hands-on experience dealing with the Indians directly, with the global scene directly, तो इस वक्त जो डिबेट इधर हो रही है, डिस्कशन हो रही है राधा के, हैज पाकिस्तान डन इनफ बिकॉज इंडिया हैज क्लियरली वायलेटेड? जी अच्छा नसीम, देखिए ये स्टैटिक एनालिसिस नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 hit and 5 hit, इट रियली मैटर्स व्हाट वी आर हिटिंग, व्हाई वी आर हिटिंग। ठीक, जो सिस्टम है ना उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान में कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है। ठीक, टारगेट जो अभी इंडिया ने हिट किए हैं वो कह रहे हैं ये किया वो किया, वो सिनेरियोज हैं, 15 टारगेट्स हैं, 100 टारगेट्स हैं, तो उनमें से कोई है। इंडिया को भी ये पता है कि कौन से टारगेट्स हैं जो हिट हो सकते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त वी विल बी मेकिंग अ मिस्टेक अगर हम इस तरफ चले गए कि जी काफी हो गया, नहीं हुआ। वो तो आप देखते हैं ना कि इट्स अल्टीमेटली आपका नैरेटिव तो बिल्कुल क्लियर है जो इस वक्त आपने किया है। ठीक, सवाल ये कि इंडिया समझता है कि वो इससे निकल गया कि नहीं, वो वहां अपना मनगढ़ंत नैरेटिव जो हर क्राइसिस के बाद बनाते हैं वो अब बना सकेंगे कि नहीं। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज इस वक्त लेट्स कट द इमोशन। इंडिया ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। ये जो नीलम जेलम वाला मामला है, ये आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी है जिनका कन्वेंशन की। अगर आप बात कर रहे हैं हाथ में पाकिस्तान को स्ट्राइक करके सिविलियन कैजुअलिटीज की, ये बहुत बड़ी वायलेशन है। सो ऑल ऑफ दिस विदाउट ए श्रेड ऑफ एविडेंस। इस वक्त पाकिस्तान को फोकस करना है 2 चीजों पे। एक, फैक्ट्स बार बार पुट आउट करने पे कि इंडिया की स्ट्राइक्स कहां हुई और क्या लॉसेस हैं। सेकेंड, पाकिस्तान ने कहां अटैक किया, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट, अब तो ऑब्वियसली मैं प्रिवी नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तान के टारगेट्स हमेशा ये सोच के बनते हैं कि हम इंडियन शहरी के खिलाफ नहीं हैं, हम इंडिया की स्टेट को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं गिवन देयर एग्रेशन। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि इस वक्त आप इमीडिएटली लीगल एस्पेक्ट्स को देखें। यहां पे इंडिया से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं पिछले 2 हफ्ते में, और उसको अब आपको दुनिया के पास लेके जाना है। बाकी जीतना हारना तो वो तो ऑब्वियसली स्टेट का काम है, वो करेंगे। लेकिन ये 3 बहुत बड़े नुक्ते हैं। अब ये दुनिया को बावर कराना है कि जी आपकी जो ये डार्लिंग है वस्ती दुनिया की, ये उनका हाथ है। आज से हमारे साथ क्यों? अच्छा मोहित, ये दिस इज वेरी क्लियर, आप वेयर यू स्टैंड ऑन दिस। अब जरा लेट्स मूव टू द इंडियन साइड। आपकी क्या असेसमेंट है? विल इंडिया स्टॉप एट दिस, या आपको लगता है कि इंडिया की प्लानिंग और भी होगी ऑन द मिलिट्री फ्रंट? देखिए नसीम, प्लानिंग तो ऑब्वियसली आप मेरे से बेहतर जानती हैं, यू नो दिस बिजनेस एज वेल एज एनीबडी, वो तो पूरा स्पेक्ट्रम होता है ना। लेकिन किया क्यों है, सवाल ये देखना है कि इंडिया 14 दिन बाद 12 दिन बाद ये क्यों कर इसलिए रहा है कि मोदी अपने आप को एक कमिटमेंट ट्रैप में ले गया था। ठीक, बिल्कुल। वहां पे जो मीडिया फ्रेंजी क्रिएट हुई उसको कोई ना कोई नैरेटिव चाहिए। अच्छा, अब जो हकायक हैं उस पर तो नैरेटिव नहीं बनता, लेकिन एट द सेम टाइम 2019 में तो पायलट हम दिखा रहे थे दुनिया को स्क्रीन के ऊपर, तो उसने फिर भी नैरेटिव बना लिया। बिकॉज वहां पे जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इस वक्त जिसने कैप्चर किया हुआ है मीडिया को, उसकी मजाल नहीं है कि कोई और बात हो सके। तो इफ मोदी इज स्मार्ट, वो इसी को लेके अपना नैरेटिव बना ले। और कम से कम 2019 में 21 में जब मिसाइल वाला हुआ था, 21 वाला तो याद है मिसाइल, तब हमने कहा था यार बनाने दो, जाओ झूठ बोलने अपनी कौम से। अगर आपने अपनी कौम को इधर लेके जाना है कि पढ़े लिखे लोग अहलाना और अहमकाना गुफ्तगू मान लेंगे तो आप करते रहें, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हमने तो एस्केलेशन नहीं मांगी। बट जहां तक मैसेज है, आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर। मतलब ये जो बात थी कि खत्म हो जाए पाकिस्तान, हम आएंगे यहाँ को होगा नहीं और यहाँ पता हो जाएगा, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जब आपकी नीयत साफ है तो रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। अच्छा, सो यू आर बेसिकली सेइंग कि इंडिया से आप एक्सपेक्ट नहीं करें जरा के रिस्पॉन्ड करें? नहीं, आई थिंक यू आर मोर लाइक इट, यू आर होपिंग कि इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो है। ऑब्वियसली आई एम होपिंग, देखिए व्हाई वुड वी वांट देम टू रिस्पॉन्ड? नहीं, आई एम नॉट, मीडिया लगाए ना। नहीं मोहित, ये कोई नहीं कह रहा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। मेरा मतलब कि आपकी असेसमेंट है कि इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? नहीं, मेरी असेसमेंट ये नहीं है। मेरा ख्याल है कि इंडिया इस वक्त उस फेज में है इरेशनैलिटी के कि कुछ भी हो सकता है। ये जो कल रात को उन्होंने किया ये भी तो इरेशनली है ना। ये सोचना कि एक न्यूक्लियर मुल्क जवाब नहीं देगा,
लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं वापस चला जाऊं 1921 में, तो वो अपना नैरेटिव बना ले। उन्होंने झूठ बनाया भाई, आज तक वो अपनी कौम को बता रहे हैं कि 19 में वो जीत गए। कैसे जीते अल्लाह बेहतर जानता है। चाइना ने उन पे कभी कोई कब्जा नहीं किया, उनकी टेरिटरी पे गलवान भी जीत गए। उनकी वो मान रही है, आवाम मानने दें उनको। गुड लक, बोलें झूठ जितना बोलना है। बहरहाल the facts will speak for themselves for us. So I don't know if they will or not. जिस irrational mindset में वो हैं, वो हो भी सकता है। एंड व्हाट आई नो फॉर अ फैक्ट इज कि वी आर आल्सो रेडी फॉर दैट, अगर वो करेंगे तो। लेकिन ऑब्वियसली नोबडी वांट्स दैट एज यू आर सेइंग। तो अल्लाह करे कि वो अकल के नाखून अब ले लें। आई डू नो कि अमेरिकन ने, बाकियों ने अब ज्यादा सख्त अल्फाज की है, होपिंग कि बात समझ आएगी कि रिस्ट्रेंट इज नाउ द कॉल। अच्छा, so restraint is the call globally and some of us in Pakistan would say that also। लेकिन जो मेरे साथ तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं, तीनों का ख्याल है कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर, अदरवाइज उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि फॉर आवर फ्यूचर डिफेंस वी नीड टू डू मोर, अदरवाइज इंडिया को आदत होती जाएगी टू गो इनटू द इंटरनेशनल, क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री एंड गो इनटू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड मिसाइल अगर दागें तो उसको आगे प्रिवेंट करने के लिए दे फील इट नीड्स मोर नीड्स टू बी डन। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है मोहित को? आई हैव सलमान, आई हैव हसन अकबर, कौन? अच्छा, और जनरल इजाज जवान है जी। नहीं नसीम, देखिए ये सिस्टम के अंदर इस तरह तो कैलकुलेशन नहीं होती ना कि जी अच्छा चले अभी 2-3 और चीजें करते हैं तो फिर अगली दफा। आपको इस क्राइसिस में ये देखना है वेदर यू हेल्ड योर ओन, यू सिग्नल के भाई लिमिटेड वॉर सिनेरियो में किसी किस्म का एडवांटेज इंडिया के पास नहीं है। इनफैक्ट इस वक्त पाकिस्तान बीइंग द मैच्योर पार्टी थ्रू आउट द पास्ट 2 वीक्स एज एन ईजी हाई मॉरल ग्राउंड टू एक्सप्लेन कि भाई हमने ये किया है, ये फ्रैक्शन ऑफ व्हाट है जो हम कर सकते हैं। दुनिया को बिल्कुल पता है आपकी क्या कैपेबिलिटी है, इंडिया को भी पता है आपकी क्या कैपेबिलिटी है। मैच्योर न्यूक्लियर पावर्स अल्टीमेटली सिग्नल डिटरेंस एंड से दिस इज व्हाट, फिर आने आप फिर आ जाए। लेकिन आप 4 और जगह कर लें, 2 और जगह कर लें, बिल्कुल करें करना चाहते हैं तो, लेकिन उससे डिटरेंस का कोई ताल्लुक नहीं। डिटरेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय पाकिस्तान। डिटरेंस इस पे नहीं डिपेंड करती कि आपने X किया या Y जगह किया। डिटरेंस इस पे डिपेंड करती है कि क्या आप उनको ये प्रूव कर सके हैं that any time they flex their muscle they will get a bloody nose and more। और मेरे नजदीक इस वक्त कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिससे लगता है कि they've had the upper hand। बाकी अगर करना चाहें तो ऑब्वियसली वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वहां से भी जवाब आ सकता है। लेकिन जब हम खुद कहते हैं कि जी हमें तो एस्केलेशन नहीं करनी, हम तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आया है छोटे मेरे घर में उसको निकाल के भगाएंगे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो कर तो सकते हैं, बट आई डोंट, डिटरेंस का उससे ताल्लुक नहीं। डिटरेंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड।